प्यारे बच्चों, इस अंक में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम 2 संवादों को पढ़ेंगे। तो चतुर्थ संवाद को शुरू करते हैं। तो आइए। तुम तऊ कालु हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, ऐसा लग रहा है, जनु लावा, जनु का मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, कालु हाक, तुम मेरे लिए यमराज को, मृत्यु को हाँक कर ला रहे हो, बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार मुझे उसके बारे में सचेत कर रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशु सुधारई धरेऊ कर घोरा, लक्ष्मण जी ने अपने फरसे को संधान कर लिया, अपने फरसे को संभाल लिया। अब जनि देहि दोषु मोहि लागू लोगू, अब मुझे कोई भी दोष ना दे। कटु बाधी कड़वा बोलने वाला बालकु बद जोगू, यह बालक वध करने योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, बाल बिलो की, बालक जानते हुए, बालक समझते हुए, बहुत में बाचा, मैंने इसको बहुत बचाया है। अब एहू मनिहार बसाचा, अब यह सच में मरने को ही जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा है। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, अब इसी बीच में कौशिक पुत्र विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमऊ अपराधु, किसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गणेन साधु, साधु पुरुष सज्जन व्यक्ति बालक के दोषों को और गुणों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार में अकुरुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। आगे परशुराम जी कहते हैं कि खर कुठार, मेरा ये कुठार बहुत ही पैना है, खर का मतलब नुकीला है, पैना है। मैं अकुरुन को ही, और मैं अत्यधिक क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला मेरे सामने खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे कौशिक नंदन, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण ही मैंने इसे छोड़ रखा है, नहीं तो उत्तर दे बगैर छोड़ता नहीं। नैतई ही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होतु शर्म थोरे। मेरा ये कुल्हाड़ा, इसे अब तक तो काट देता, और मैं थोड़े ही परिश्रम में, श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम में, गुर ही उऋण हो, तो मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। गाधी सूनु कहे हृदय हसी, गाधी सूनु यहाँ विश्वामित्र जी के लिए कहा गया है। विश्वामित्र जी हृदय में हंसते हुए, हृदय हसी, हृदय में, मन में हंसते हुए कह रही हैं, मुनि हरियारे सूझ। इस मुनि को, इस परशुराम को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है, दिखाई दे रहा है। अखंड आयामय खांड न ऊखमय, अजहू न बूझ अबूझ। अर्थात आयमय खांड न ऊखमय, यह फौलाद, अयमय खांड अर्थात भगवान श्री राम और लक्ष्मण जो हैं वो फौलादी खांड के समान हैं, तलवार के समान हैं। न ऊखमय, गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है जो मुंह में रखते ही पिघल जाए। अजहू न बूझ अबूझ, यह ऋषि जो हैं समझते हुए भी, सब कुछ समझ जानते हुए भी अबूझ बने हुए हैं, अनजान बने हुए हैं। अंतिम संवाद को देखते हैं। केहू लखन मुनिशील तुम्हारा,
को नहीं जान विदत संसारा। केहू लखन, लक्ष्मण जी कहने लगे, मुनि हे ऋषि, शील तुम्हारा, तुम्हारे स्वभाव को कौन नहीं जानता। को नहीं जात विदत संसारा, इस संसार में कौन नहीं जानता। मात पिता ही उऋण भयनी के, लगता है तुम माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हो, अपने माता पिता के ऋण को चुका दिया है। गुर ऋणु रहा सचुबड़ जी के, अब लग रहा है तुम पर गुरु का ऋण बढ़ रहा है। सो जनु हमारे माथे गाड़ा, जिस उस गुरु के ऋण को हमारे मत्थे गढ़ रहे हो, हमारे ऊपर डाल रहे हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाढ़, लग रहा है वह उस ऋण का ब्याज तुम पर बढ़ता ही जा रहा है। अब आनी ही व्यवहार बोली, जो ब्याज के व्यवहार को जानता है उसे बुला लीजिए। तुरंत देहू मैं थैली खोले, मैं तुरंत ही अपनी थैली से पैसे निकाल कर दे देता हूँ, तुम्हारे ऋण को चुकता कर देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कड़वे वचनों को सुनकर, लक्ष्मण के कटु वाणी को सुनकर अब परशुराम ने कुठार सुधारा, अपने कुल्हाड़े को फिर से संधान कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकार, और हाय हाय सब अर्थात पूरी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुबर परशु देखहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, भृगुवर मतलब परशुराम, मैंने आपके फरसे को बार बार देखा है। विप्र विचारी ब्राह्मण समझकर बचौ नृपद्रोही, राजाओं के द्रोही को बचा दिया है, छोड़ दिया है। मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, लगता है कि तुम्हें कभी भी रन गाढ़े युद्ध भूमि में सुभट महान योद्धा कभू न मिले, कभी मिला नहीं है। द्विज देवता घरी के वाड़े, तुम तो अपने घर के ही जो है शेर हो, तुम घर पर ही जो है ब्राह्मण बने हुए हो, घर पर ही बहादुर बने हुए हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, यह सब सुनकर सभा के लोग जो हैं वो पुकार कर कहने लगे कि लक्ष्मण ने अनुचित कहा है। रघुपति शयनी लखनऊ निवारे, अब रघुपति, अब श्री राम जो हैं अपने आँखों के इशारों से अब लक्ष्मण को मना कर देते हैं, पीछे हटा देते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति सरिस, वो आहुति के समान हैं। भृगुवर कोप कृशानो, परशुराम के क्रोध को बढ़ाने में। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल भानु अर्थात भगवान श्री राम जी उस अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल सम बोले, शीतल जल के समान वाणी में बोले। प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये कविता का अर्थ रहा। इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें। जय हिंद।